Hello everyone. Today I read you lesson 12. I read class 2 English book. I am uploaded 1 to 11 lesson on my channel. You do not see, you go my channel and see that. Today I read you lesson 12. Lesson 12, इड्रो एंड द लॉयन। लेसन 12 हम लोग का कह रहा है, किसके बारे में बता रहा है? इड्रो और लॉयन के बारे में। लॉयन में होता है शेर, ठीक है। चलिए आज हम इसमें एक इड्रो रहता है, वो किंग के घर काम करता है, तो फिर वो एक लॉयन की मदद करता है, ठीक है। आप देख होंगे, ठीक है। लॉयन की हेल्प करता है, फिर बाद में लास्ट में लॉयन भी उसका हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं कि उसका कैसे हेल्प करता है इड्रो, लॉयन का कैसे हेल्प करता है। Once there lived a man named इड्रो। एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जिसका नाम इड्रो था। It was इड्रो जॉब टू फीड द किंग्स हॉर्स। इड्रो का जॉब था, ठीक है, काम था, राजा के घर पे जो हॉर्स रहते हैं, घोड़े, उन चारा ये सब डालता था, ठीक है। Once day king got angry with इड्रो for not doing his work properly. एक दिन राजा गुस्सा हो गए इड्रो से, क्योंकि वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा था, ठीक है। इड्रो रन अवे टू द फॉरेस्ट टू सेव हिज लाइफ। इड्रो भागा फॉरेस्ट के अंदर अपनी जान बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए फॉरेस्ट में जाता है। फॉरेस्ट में होता है जंगल, ठीक है, तो वो जंगल में जाता है अपनी जान बचाने के लिए। देयर ही केम अक्रॉस ए लायन। जब वो जा रहा था तो उसको अपने जाते हुए रास्ते में एक लायन दिखता है। लायन में होता है शेर। एट फर्स्ट ही टर्न टू फ्लेड, ठीक है। जब वो पहली बार मुड़ता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है ना कि उस पर दया आ जाती है। बट वेन द लायन डिड नॉट गेट अप, ठीक है, पर जब लायन नहीं उठता है, ठीक है, उसको देख के तो वो डर जाता है इड्रो पहली बार, पर जब देखता है कि लायन नहीं उठ रहा है, इड्रो टर्न बैक एंड वेंट टू द लायन। तो इड्रो पीछे मुड़ता है, ठीक है, और लायन के पास चला जाता है। द लायन पुट आउट हिज पा। वह अपना जो पैर था उसको बाहर करता है। Which was all swollen and bleeding. वो देखता है कि उसके पैर में से खून बह रहा है और उसका जो पैर है वो सूजा हुआ है, ठीक है। इड्रो फाउंड ए हग थॉर्न इन द पा, सो ही पुल्ड इट आउट। जो इड्रो था उसको एक युग में से है बड़ा थॉर्न में से है किल, उसे किल दिखाई देता है, बड़ा किल उसके पैर में, ठीक है, तो वो उसको बाहर खींच लेता है। द लायन वाज हैप्पी। जो शेर था वो खुश हो जाता है। ए फ्यू मंथ लेटर, बहुत मतलब कुछ महीनों बाद, द लायन एंड इड्रो वेयर कैप्चर्ड। लायन मतलब शेर और इड्रो पकड़ा जाते हैं, ठीक है, कैप्चर में सब पकड़ा जाना। द किंग ऑर्डर्ड द लायन टू बी कीप्ड विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज। जो राजा था वो लायन ऑर्डर देता है, ठीक है, आज्ञा देता है कि जो शेर है उसको एक दिन, ठीक है, मतलब बहुत दिन तक उसको बिना खाने के रखा जाए, ठीक है। शेर में सकता है अधिक दिन, विदाउट में सकता है के बिना। देन वन डे, तभी एक दिन, इड्रो वाज थ्रो इन ए बिग स्टेडियम। इड्रो को एक बड़े से स्टेडियम में फेंक दिया जाता है। द लायन वाज लेट लॉस फ्रॉम द फार एंड ऑफ द स्टेडियम। जो लायन रहता है उसको खोल दिया जाता है बहुत ही दूर स्टेडियम के अंत तक, ठीक है। इट रस्ट रोरिंग टुवर्ड हिज विक्टिम। मतलब वो खाना तो खाया नहीं रहता है, तो पीड़ित होके
भागता है किसको खाने के लिए, इड्रो को खाने के लिए। बट एज सुन एज ही केम नियर, पर जैसे ही वो पास में आता है, ही रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड इड्रो एंड लिक्ड हिज हैंड्स लाइक ए फ्रेंडली डॉग। जैसे ही वो पास में आता है, वो रिकॉग्नाइज उसका पहचान जाना, वो अपने दोस्त को पहचान जाता है। कौन उसका दोस्त था, इंड्रो। इंड्रो को पहचान जाता है और लिक्ड में होता है चाटना, और उसका हाथ चाटने लगता है जैसे कि वो एक डॉग हो। फ्रेंडली डॉग में होता है कि दोस्ता जो दोस्ती वाले कुत्ते होते हैं, वैसे ही वो आता है इंद्रो के पास और उसका हाथ चाटने लगता है। The emperor called Indro to him, who told him the whole story. जो राजा थे, ठीक है, वो इंद्रो को अपने पास बुलाते हैं और उसको पूरी कहानी बताने के लिए बोलते हैं, ठीक है। होल में होता है पूरा। King forgave Indro and fled him. जब किंग को पता चल जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं इंद्रो को, और उसको आजाद कर देते हैं। The lion was sent back to his native forest, और लायन को भी उस फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है जिसमें वो रहता था, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है। मोरल है, बी हेल्पफुल इफ यू वांट अदर टू लाइक यू। अगर तुम चाहते हो कि सारे लोग तुमको पसंद करें तो तुमको मददगार बनना पड़ेगा, ठीक है। हम सभी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला है टिक द करेक्ट। फर्स्ट करते हैं, इड्रो जॉब वाज टू फीड। इड्रो को क्या जॉब था, किसको चारा देने का, तो किंग्स हॉर्स, किंग के जो घोड़े थे उनको। दूसरा सेकंड है, इड्रो केम अक्रॉस ए इन द फॉरेस्ट। इड्रो किसकी तरफ से गुजरा, फॉरेस्ट में, तो लायन की तरफ से, ठीक है। इड्रो वाज थ्रो इन अ बिग, इसको कहाँ फेंक दिया गया इड्रो को, तो एक बड़े से स्टेडियम में। चलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आंसर क्या कर रहा है, व्हाई डिड इड्रो रन अवे। इड्रो क्यों भाग जाता है, तो इसका आंसर रहेगा इड्रो रन अवे टू सेव हिज लाइफ। इड्रो भाग जाता है किसी की उसको अपनी किसी की वो अपनी जान बचाना चाहता था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड इड्रो हेल्प द लायन। इड्रो ने लायन की हेल्प कैसे की, तो इसका आंसर रहेगा इड्रो हेल्प द लायन टू, यहाँ से लेके उसके बाद फिर टू पुल्ड थ्रोन आउट, ठीक है। वो उसके पैर का कील निकाल के उसकी मदद किया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वाज द लायन नॉट गिव एनी फूड। जो शेर था उसको खाना एक थोड़ा भी खाना क्यों नहीं दिया था, तो द लायन नॉट गिव एनी फूड बिकॉज किंग वाज वेरी एंग्री। लायन को खाना इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि कि जो किंग थे वो गुस्से में थे। चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड नॉट द लायन ईट इड्रो। जो लायन था वो इड्रो को क्यों नहीं खाया है, तो उसका आंसर रहेगा द लायन ना, यहाँ पे डिड नॉट रहेगा, ठीक है। डिड नॉट ईट एंड्रो बिकॉज एंड्रो हेल्प द लायन। उसने इड्रो को इसलिए नहीं खाया क्योंकि कि जो इड्रो था उसने उसकी मदद की थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और आप सभी, अगर मैंने क्वेश्चन से नहीं बताती, अगर आप सभी इस स्टोरी को अच्छे से समझ लिए होंगे तो आप सभी क्वेश्चन आंसर अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को में थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।